इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अचानक गाजा के दौरे पर आना पड़ा। गाजा में वो किसी इजरायली सैनिक की तरह ही घूमते नजर आए। सिर पर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नेतन्याहू के साथ इजरायल के रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और कई कमांडर मौजूद रहे। नेतन्याहू गाजा के ताजा हालातों से रूबरू हुए। नेतन्याहू ने यह ऐलान किया कि अब गाजा में हमास कभी वापस नहीं लौट सकेगा। लेकिन गाजा में जो हालात हैं उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि इजरायल यहां जंग जीत चुका है, क्योंकि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने आईडीएफ की नाक में दम कर रखा है। गाजा मलबों के ढेर से पटा दिखाई दे रहा है और वहां की टूटी फूटी इमारतों के भीतर से आईडीएफ पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। लेबनान के बाद गाजा में भी इजरायली सेना को कई जगह भारी नुकसान पहुंचा है। हमास एक बार फिर से हावी होता दिख रहा है और इसकी असल वजह अल कसम ब्रिगेड है, जिसके लड़ाके गोरिल्ला अटैक में माहिर हैं। ये लड़ाके इजरायली सैनिकों और टैंकों पर घात लगाकर भीषण हमले कर रहे हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड्स ने उत्तरी गाजा में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने जबालिया में आईडीएफ के मेरकावा टैंक को डिटोनेटर से उड़ा दिया है। अल कासिम ब्रिगेड ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी जबालिया में अल फखारा इलाके की दावास स्ट्रीट के एक बिल्डिंग में छिपे ये लड़ाके शुआत एक्सप्लोसिव डिवाइस की वायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद एक मेरकावा टैंक को धमाके के साथ उड़ा दिया जाता है। रिमोट से ब्लास्ट किया जाता है। 2 कैमरों से अलग अलग लोकेशन पर वीडियो शूट किया जाता है। गाजा पट्टी के उत्तर में खासतौर से जबालिया कैंप के पास आईडीएफ के साथ कबातिया समूहों में अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ भीषण जंग छिड़ी हुई है। कई इलाकों में आईडीएफ की गतिविधियों और स्नाइपर ठिकानों पर भारी मात्रा में सीधी गोलियों की बौछार की जा रही है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने हाल ही में 3 इजरायली ड्रोनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एक तरफ गाजा में घमासान तो दूसरी तरफ इजरायल के लिए एक बड़ी दिक्कत लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन से बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइलें अब तेल अवीव के भीतर तक मार कर रही हैं और आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पा रहा है।